Hello students, this will be our 6th lecture on basic mathematics. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने मॉड फंक्शन को देखा था, स्क्वायर रूट देखा था, क्यूब रूट देखा था, प्लस हमने एक स्पेशल सिंबल के बारे में सीखा था. आज हम कुछ नया सीखते हैं. तो टुडे फर्स्ट वी विल सी द व्हाट इज डोमेन. So write down what is domain. What is domain? हम देखते हैं डोमेन क्या होता है. पहले हम एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आई विल डिफाइन इट. तो मैंने तुम्हें लिया एग्जाम्पल, लेट्स से 1/x-4. मैंने बोला दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ x. दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ x. इसको हम रीड कैसे करते हैं? दिस f स्टैंड फॉर फंक्शन. इसको रीड कैसे करते हैं? फंक्शन ऑफ x. FUNCTION, फंक्शन ऑफ x. तो मैंने बोला कि ये मेरा एक एक्सप्रेशन है. अब मैं डोमेन क्या बोलूंगा कि डोमेन x की वो वैल्यूज होती हैं, ध्यान से सुनना, डोमेन इज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच माई एक्सप्रेशन इज डिफाइंड. मैंने क्या बोला दोबारा? x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये डिफाइन होगा. तो अब हमें दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? x-4 लिखा है. x-4 लिखा है डिनोमिनेटर में. तो ये चीज किस वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइन नहीं होगी? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. और डिनोमिनेटर किस वैल्यू ऑफ x के लिए 0 होगा? 4 के लिए. क्योंकि कल हमने पढ़ा था 1/0 इज अनडिफाइंड. समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि x अगर 4 डाला मैंने तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. तो फिर मैं डोमेन क्या बोलूंगा कि डोमेन इज x की सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4. 4 को क्यों हटाया मैंने? क्योंकि 4 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. Hence डोमेन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डोमेन क्या हो गया? सेट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? R स्टैंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4. तो मुझे 4 को हटाना है. 4 इज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, तो उसको हटाने के लिए आई विल यूज डिस्क्रीट सेट. और एक एलिमेंट मैंने हटा दिया 4. समझ में आया? दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज डोमेन? तो इसको मैं रब करता हूं, तुम लोग कॉपी कर लो. सो अब हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज डोमेन. सो इट इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x for which the expression is defined. For which the expression is defined. समझ में आया क्या हुआ बच्चों? मैंने बोला x की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन होगा, दैट इज नथिंग बट डोमेन. उन सारी x की सारी वैल्यूज को कंबाइंडली आई विल से दैट इज डोमेन. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे लिखा मैंने fx इज इक्वल टू 1/x² माइनस लेट्स से 4 लिया. ठीक है. अब मैंने बोला व्हाट इज अ डोमेन. तो डोमेन के लिए क्या देखेंगे कि हम डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है. सो आई विल इक्वेट डिनोमिनेटर विथ 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो इसको अगर मैंने 0 को इक्वेट किया x² माइनस 4 को, तो मेरे को x क्या मिलेगा? +-2. इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में मैं 2 और -2 नहीं रख सकता. एक्सेप्ट 2 एंड -2 कोई भी x चलेगा, बट 2 और -2 नहीं रख सकता. तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2 एंड 2. तो उसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R माइनस और 2 वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, सो आई विल डिस्क्रीट सेट -2, 2. हेंस दिस इज अ डोमेन. हम डोमेन वैसे बहुत डिटेल में लेने वाले हैं हम 12th में दैट कैलकुलस के अंदर. अभी हमें सुपरफिशियल आइडिया चाहिए कि व्हाट इज डोमेन. ठीक है. तो 1-2 इलस्ट्रेशन और लेते हैं डोमेन पे, छोटे छोटे. सो आई विल रब दिस पार्ट. यू कैन पॉज द वीडियो और कॉपी करो. जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, लेट्स से fx इज इक्वल टू
x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। मैंने बोला व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अच्छा, अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 किन वैल्यूज ऑफ x के लिए हो रहा है। तो यहां से दिख रहा है क्लियरली कि अगर मैंने x को 3 डाला तो ये पार्ट 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो इसका मतलब 3 इसमें नहीं रख सकता। सिमिलरली व्हेन आई विल पुट x इज इक्वल टू 4 द डिनोमिनेटर विल बी 0, हेंस आई कैन नॉट पुट 4। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर 2 हम रख सकते हैं, क्यों? 2 तो न्यूमरेटर में, x इज इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो 0 होगा, दैट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो ओवरऑल हम इसमें क्या क्या नहीं रख सकते? 3 और 4, हेंस डोमेन इज, D stands for domain, so domain is all real values except 3 and 4। समझ में आया? और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने लिखा fx इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सिंपल सा रूट ऑफ x, सिंपल, ये रूट है, स्क्वायर रूट। अब मैंने बोला व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस। कल हमने देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव साइन नहीं रख सकते हैं, तो आई कैन नॉट पुट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। 0 चलेगा और पॉजिटिव चलेंगी, बट आई कैन नॉट पुट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा? जब x को मैं नॉन नेगेटिव डालूंगा, और नॉन नेगेटिव मतलब 0 क्लोज से इंफिनिटी, दैट मीन्स डोमेन इज 0 क्लोज से इंफिनिटी। देखना 0 में रख सकता हूं, बिकॉज 0 डाला तो क्या आएगा? fx इज इक्वल टू 0 ही आएगा। एंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज इट इज डिफाइंड, बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज दिस एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड, हेंस हमारे डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। इसी सेट को और कैसे लिख सकते हैं? जैसे अब तो हमने सीख लिया है सेट को, और भी कितने और भी तरीके से लिख सकते हैं इसको। जैसे मैंने मान लिया इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज, और नेगेटिव वैल्यूज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन। इधर 0 क्लोज मत करना, बिकॉज अगर 0 क्लोज कर दिया इधर तो 0 हट गया, बट 0 तो इंक्लूड है हमारा। सो इधर यू कैन राइट दिस वे और दिस वे। समझ में आया? चलो एक स्क्वायर रूट पे एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो, खुद से ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो अब क्या देखेंगे हम कि स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है, वॉट एवर इज रिटन इनसाइड स्क्वायर रूट, वो x की किन वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, वो वैल्यूज हमारे डोमेन में नहीं आएंगी। तो दिख रहा है कि x माइनस 2 जो है, अगर 2 से छोटा डाला मैंने x इसमें, लेट से 1 डाला, तो 1 माइनस 2 इज -1, अंडर रूट ऑफ -1 इज अनडिफाइंड, रूट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इज अनडिफाइंड। तो इसमें मुझे क्या रखना पड़ेगा? 2 या 2 से बड़ा नंबर, बिकॉज व्हेन आई विल पुट 2 और नंबर ग्रेटर देन 2, देन ओनली दिस इज पॉजिटिव, हेंस द डोमेन इज, डोमेन को क्या लिखूंगा मैं? 2 से लेके इंफिनिटी। 2 पे क्या आएगा? क्लोज आएगा। 2 इज अ पार्ट ऑफ डोमेन, बिकॉज 2 पे हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है, विच इज अ वैलिड नंबर, हेंस द डोमेन इज 2 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। समझ में आया? ठीक है, तो पॉज करो वीडियो, कॉपी दीस एग्जांपल्स, हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखना, पॉज करो वीडियो, खुद से आंसर लिखो एंड देन वेरीफाई इट कि तुमने सही लिखा है या गलत लिखा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है, ये जो नंबर है सिंपली ये एक्स स्क्वायर, ये तो क्या है? एक नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। उसमें अगर मैं 4 को ऐड करूंगा तो ओवरऑल जो ये क्वांटिटी है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब डिनोमिनेटर तो हमारा कभी 0 होगा ही नहीं, किसी भी x के लिए दिस विल नेवर बी 0। इसका मतलब हम x को कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं। इसका मतलब हमारा क्या हुआ फाइनली? डोमेन इज R, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में -∞ to ∞। वी कैन पुट
ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कुछ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, -1 लाख, -2 लाख, +1 लाख, कुछ भी डाल सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। तो समझ में आ गया, आइडिया आ गया कि व्हाट इज डोमेन। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब हम एक नया कंसेप्ट पे जंप करते हैं, रूट। व्हाट इज द रूट? तो इसको कॉपी करो, पॉज करो वीडियो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज रूट। ठीक है, रूट। पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट। तो रूट क्या होता है? एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। क्या लिखेंगे हम? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन becomes 0। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले मैंने बोला fx इज इक्वल टू x माइनस 3। फिर मैंने बोला व्हाट इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन। तो अभी मैंने कैसे डिफाइन किया? x की वो वैल्यू जिसके लिए ये चीज 0 हो जाए। तो दिख रहा है कि x को अगर मैंने 3 डाला तो ये चीज मेरी 0 हो जाएगी। हेंस x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या बोलूंगा मैं? इसका रूट क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 इज रूट। ठीक है, याद रखना। रूट को हमने कैसे डिफाइन किया? रूट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच माई एक्सप्रेशन या फिर माई फंक्शन इज गेटिंग 0। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू लेट्स से x स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, फिर मैंने बोला व्हाट इज द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या आएगा? हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है। तो यहां तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से क्या बोल सकते हैं? 4 रखेंगे तो भी ये चीज 0 होगी, -4 रखेंगे तब भी ये चीज 0 होगी। हेंस द रूट इज x is equal to -4, 4. There are 2 roots. One is -4 and other is +4. समझ में आया? रूट क्या होता है? एक चीज और ले लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज मैं अभी इसलिए बता रहा हूं, दिस विल बी यूज्ड इन इनइक्वालिटी पार्ट। उसका एक्सप्लेनेशन जब दूंगा तब यूज होगा हमारा रूट। तो इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी अगेन रूट हम आगे के चैप्टर्स में रूट्स को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ग्राफिकली भी देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमें एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द रूट। अब मैंने लिखा x, लेट्स से x + 2 लिखा इधर। अब मैंने बोला व्हाट इज द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन या व्हाट इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या आएगा हमारा आंसर? x इज इक्वल टू क्या रखने पे ये चीज 0 हो रही है? -2 रखने पे, 2 पे नहीं। 2 रखने पे तो ये 2 + 2 4 होगा, बट व्हेन आई विल पुट x इज इक्वल टू -2 तो 2 - 2 इज 0। हेंस इसका रूट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अभी ये चीजें यूज होंगी हमारी इनइक्वालिटी में। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर + 1। अब देखना, तो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर दिस कि ये चीज 0 कब होगी, किस वैल्यू ऑफ x के लिए, किस वैल्यू ऑफ x के लिए। तो मैं बताता हूं। हमें पता है कि जो x स्क्वायर जो है दिस इज अ नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव या 0 हो सकता है, और उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो ये चीज 0 होगी क्या कभी किसी x के लिए? नहीं। हेंस देयर इज नो रूट, देयर इज नो रियल रूट, देयर इज कोई भी हमें एक रियल रूट इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, वो सब होगा इसका, बट फॉर टाइम बीइंग हम रियल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस। x स्क्वायर + 1 किसी भी x के लिए 0 नहीं होगा। ओके, सो रूट के लिए काफी है इतना इंट्रोडक्शन। अब हम एक चीज देखते हैं। चलो इसको वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो।
देखना, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, जो कल मैंने मॉड लिया था उसके ऊपर मैं एक दो इलस्ट्रेशन और ले लेता हूँ। जैसे कल हमने क्या लिखा था कि हाउ टू ओपन द मॉड, तो उधर हमने इस टाइप से एक कोई एग्जांपल लिया था। जैसे मैंने मान लिया x-3 को, इसको मुझे ओपन करना है। क्या लिखा है? मॉड ऑफ x-3, ठीक है। तो कैसे मैंने स्टार्ट किया था, कैसे हम मॉड को ओपन करते हैं कि हम क्या देखते हैं कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो किन वैल्यूज ऑफ x के लिए पॉजिटिव है और किन वैल्यूज ऑफ x के लिए वो चीज़ नेगेटिव है। जिन x के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगी उधर तो मॉड को डायरेक्टली ओपन करेंगे, और जिन x के लिए मॉड के अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव होगा, उस वक्त हम मॉड को ओपन करते वक्त क्या करेंगे, एक माइनस साइन और लगा देंगे। कल बताया था ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें दिख रहा है अब ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव कब है, जब हम इसमें 3 से बड़ा नंबर डालेंगे, 3 या 3 से बड़ा, 3 पे ये चीज़ 0 हो जाएगी और 3 से बड़ा नंबर डालेंगे तो ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अंदर वाली क्वांटिटी जो ये लिखा है ये पॉजिटिव कब है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए ये चीज जो है वो पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, मॉड को डायरेक्टली वी कैन ओपन, वी कैन से दिस इज x-3 फॉर x ग्रेटर देन 3। अच्छा, फर्दर अगर x 3 से छोटा नंबर डाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा, 2 - 3 इज -1, तो ये चीज क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है फॉर x लेस देन 3। तो मॉड को ओपन करते वक्त क्या करेंगे हम, बाहर एक माइनस साइन आएगा, देन वी कैन रिमूव द मॉड। सो दिस इज फॉर x लेस देन 3, ठीक है। और इधर भी इक्वालिटी लगा सकते हैं, इधर भी, तो मान लिया मैंने ऊपर लगा दिया, ठीक है। ओके, ऐसे हमने कल किया था। अब इससे हम थोड़ा एक स्टेप अहेड बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ये तो हमने कल देखा था इस टाइप का एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी, अगर मान लो मुझे ये लिखना है x² - 4, आई हैव टू ओपन दिस। थोड़ा सा एक स्टेप अहेड, फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे अपनी इसकी। मैंने लिखा इसको ओपन करो मॉड को, ठीक है। तो तुम लोग पॉज करो, वीडियो करो और फिर वेरीफाई करना जो तुमने किया वो करेक्ट है या नहीं। आई एम सॉल्विंग इट नाउ। अब सुनना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा देखते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी डाली, फॉर एग्जाम्पल 3 डाली, 4 डाली, तो दिख रहा है जैसे मैंने 3 डाली तो 3² इज 9, 9 - 4 इज 5, तो ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है। तो मैंने क्या लिखा, देखना कि अगर 2 से बड़ा नंबर डाला, किससे बड़ा डाला, इफ फॉर x ग्रेटर देन 2, अगर 2 से बड़ा डाला तो ये चीज क्या है, पॉजिटिव है, दिख रहा है। अगर मान लो 4 डाला, 16 - 4 इज 12, 3 डाला, 9 - 4 इज 5। सो फॉर x greater than 2, whatever is written inside the mod, it is positive, hence we can remove the mod directly. So this is x² - 4, किस इंटरवल के लिए, फॉर x greater than 2। अब हम आते हैं आगे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब सुनना एक चीज और, अब मान लो मैंने x की वैल्यू -2 से छोटी डाली, ठीक है। अभी तो हमने किसके बाद डिस्कशन कर लिया, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। इधर तो हमारा क्या आ रहा है, x² - 4 की तरह ओपन हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरवल, दैट इज -2 से छोटा। उसके बाद हम बीच वाले इंटरवल पे आते हैं। अब सुनना, जब मैं x की वैल्यू -2 से छोटी डालूंगा, फॉर एग्जांपल -3 डाला, तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 4 इज अगेन 5, तो पॉजिटिव आ रहा है। एक वैल्यू और डाल के देख लेते हैं, -5 डाला तो 25 - 4 विच इज 21, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। तो क्या पता चला कि -2 से अगर इसमें छोटी वैल्यू डालेंगे तो अंदर जो भी लिखा है मॉड के, दैट इज पॉजिटिव। किसके लिए, फॉर x लेस देन -2। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, फॉर x लेस देन -2, जो मॉड के अंदर लिखा है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगेन आई कैन रिमूव द मॉड डायरेक्टली, x² - 4 फॉर दिस ऑल्सो। ये तो हमारा इसके लिए हुआ था। अब एक पार्ट और बचा हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर सारे x डिफाइन हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए व्हेन यू विल सी व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड द मॉड, इट इज अ नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे -2 और 2 के बीच में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तीनों वैल्यूज डाल के देख लो, यू विल सी कि यू विल गेट नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 0 डाला तो -4 आया विच इज अ नेगेटिव नंबर, 1 डाला तो 1 - 4 इज -3 विच इज अगेन अ नेगेटिव नंबर।
तो -2 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, जो भी मॉड के अंदर लिखा है, जो भी मॉड के अंदर लिखा है वो नेगेटिव हो रहा है, और जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव है और मुझे मॉड रिमूव करना है तो क्या बताया, एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज, ध्यान से देखना, दिस इज माइनस ऑफ x² - 4, किस इंटरवल के लिए, फॉर -2 से 2, फॉर, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर x <2 greater than -2। और इक्वालिटी हम कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इधर लगा दी, इधर लगा दी, और लेट से मैंने इधर लगा दी। समझ में आया? अच्छा, जैसे इसको फर्दर और हम एक और आगे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट वे, बट दिख रहा है कि हमें x जब 2 से बड़ा है तब भी हमारा ये है, x -2 से छोटा है तब भी हमारा ये है, तो इन दोनों को तो हम क्लब करके लिख सकते हैं। तो फाइनली हम fx को क्या लिखेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन है, देखना ध्यान से, मॉड ऑफ x² - 4 कैन बी रिटर्न एज x² - 4 फॉर, अब देखना मैं इन दोनों को इन दोनों को मैं कैसे लिखता हूं सेट के फॉर्म में, देखना, फॉर x बिलोंग्स टू, ये तो क्या होगा, -∞ से -2, -∞ से -2 यूनियन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 से इंफिनिटी। समझ में आया? एंड दिस इज, अब ये बचा, ये दोनों तो एक साथ क्लब होगा इस स्टेप में। नाउ दिस इज माइनस ऑफ x² - 4 फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 2, और -2 पे मैंने क्लोज लगाया है, इधर भी लगा सकते थे क्लोज, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि -2 पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। सिमिलरली फॉर +2 दिस विल ऑल्सो गेट 0, दिस विल ऑल्सो गेट 0, तो 2 और -2 पे इधर भी लगा सकते हैं इक्वालिटी, और इधर भी लगा सकते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे मैंने इधर -2 पे क्लोज लगाया, तो आई विल पुट -2 पे क्लोज हियर ऑल्सो, 2 से 2 पे ओपन। समझ में आया हमने कैसे किया मॉड का? तो मॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मॉड से डील करना आना चाहिए हमें, ठीक है। तो एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। पॉज करो वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ x - 1 इंटू x - 2, लेट्स से वी हैव टू ओपन दिस मॉड, ठीक है। तो स्टेप्स देखते हैं हम क्या करेंगे। वो इससे पहले वाला जो इलस्ट्रेशन था उसमें तो मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी डालेंगे या -2 से छोटी डालेंगे तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बट अब हम प्रोसीजर से देख लेते हैं, तो क्या करेंगे प्रोसीजर पे, देखना ध्यान से, जो भी टर्म्स लिखे हैं ना ये लीनियर x - 1 x - 2, इनके करस्पॉन्डिंग रूट्स को हम रियल लाइन पे लोकेट करेंगे। दोबारा एक बार क्या बोला मैंने, जो भी लीनियर फैक्टर्स हैं, इधर क्या है लीनियर फैक्टर x - 1, ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या होगा, अभी मैंने बोला क्या था रूट की डेफिनेशन, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये चीज 0 हो रही है, तो हमें दिख रहा है x - 1 0 का वो का 1 पे, तो आई विल प्लॉट 1 ऑन रियल लाइन। सिमिलरली सेकंड फैक्टर देखेंगे 0 का हो रहा है 2 पे, तो आई विल पुट 2 ऑन द रियल लाइन। ऐसा लिखने पे क्या हो गया, मेरा जो पूरी रियल लाइन है, पूरी एक्सिस है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो गई, लेट्स से एक पार्ट 1 ऐसे दे दिया, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। समझ में आया? मैंने क्या बोला, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनके रूट्स देखे, उनको इस पे प्लॉट किया, उन रूट्स में इस पूरी रियल एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम इन 3 पार्ट्स के लिए देख लेते हैं मॉड, जो मॉड के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। तो मैंने बोला, तो हम 3 तरीके से डिफाइन कर देंगे, हमारा जो डेफिनेशन होगा वो 3 में ब्रेक होगा। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जब हम x को 2 से बड़ा रखेंगे, ध्यान से देखना, जब हमने x को 2 से बड़ा रखा तो जो x - 2 है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो x - 1 होगा वो भी एक पॉजिटिव होगा। तो x 2 से बड़ा रखने पे जो मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 2 के लिए क्या होगा, मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्टली आई विल रिमूव द मॉड एंड द रिजल्ट विल बी x - 1 इंटू x - 2। समझ में आया? अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज 1 से 2। तो मैंने लिखा x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
किसके लिए? फॉर 1 से 2 के लिए। अब हम 1 से 2 के लिए देखते हैं। तो 1 से 2 के बीच में एक नंबर ले लिया मैंने, लेट्स से 1.5। तो 1.5 जब इसमें रखूंगा इस वाले में, तो ये तो पॉजिटिव देगा, बट ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्या देगा हमें? नेगेटिव 1.5 के लिए, क्योंकि 1.5 माइनस 2 इज माइनस 0.5। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या वो मिलेगा हमें? नेगेटिव। तो जो भी मॉड के अंदर लिखा है वो क्या हो रहा है? ओवरऑल नेगेटिव हो रहा है। किसके लिए? फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 1 से 2। समझ में आ रहा है? तो फिर मॉड कैसे ओपन होगा? विद अ नेगेटिव साइन। हेंस दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आया? ओके, अब हमारा लास्ट इंटरवल बचता है, दैट इज फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। तो उसको और देख लेते हैं। तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा कि जो पहला वाला फैक्टर है, तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, लेट्स से 0 लिया। तो जो पहला फैक्टर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव 0 के लिए 0 माइनस 1 इज माइनस 1, एंड द सेकंड फैक्टर 0 माइनस 2 इज माइनस 2 विच इज अगेन नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल मॉड के अंदर क्या बना? पॉजिटिव बना। कब बना? जब हम x की वैल्यू 1 से छोटी रख रहे हैं। तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए जो मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो फिर क्या होगा? मॉड को हम डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। तो दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1। अब दिख रहा है कि 2 के लिए भी ये हमारा फंक्शन है, 1 से छोटे के लिए भी हमारा ये फंक्शन है। तो इन दोनों को तो हम क्लब कर सकते हैं। वी कैन क्लब दिस, वी कैन क्लब दिस। कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा, क्लब करके कैसे लिखेंगे वो लिखते हैं हम। देखना, मैंने लिखा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फॉर, अब दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सेट के फॉर्म में लिखते हैं, पहले इसको कवर करते हैं। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज, माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज, लेस देन इक्वल्स टू 1 कवर हो गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब 2 क्लोज से इंफिनिटी। तो ये भी है एंड ये भी है, तो यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी। समझ में आया? और फाइनली ये बीच वाला जो बचा दैट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 1 से 2। तो 1 पे तो इधर क्लोज लगाया, अच्छा इधर मैंने 1 पे क्लोज लगाया, तो किसी भी एक जगह लगाने का सफिशिएंट है। तो लेट से मैं इधर से रिमूव कर रहा हूँ 1 को, चलो इधर रहने देता हूँ, इधर से मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी लगा सकते हैं इक्वालिटी, इधर भी लगा सकते हैं इक्वालिटी, क्योंकि 1 पे तो ओवरऑल हमारा दोनों जगह 0 होने वाला है आंसर। तो इधर मैंने 1 लगाया तो इधर ओपन रख रहा हूँ। तो दिस इज 1 से लेके 2, x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू। सो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्या था हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इतने से इस मॉड को हम ऐसे ओपन करेंगे फॉर x, इस इंटरवल के x के लिए हमारा फंक्शन ये है, एक्सप्रेशन जो भी लिखा है ये फॉर x लाइंग बिटवीन 1 से 2 हमारा जो एक्सप्रेशन है इज दिस। समझ में आया मॉड? तो एक एग्जांपल मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, वो इससे एक स्टेप और आगे रहेगा। उसमें मैं क्या करूंगा, अभी मैंने 2 फैक्टर लिए, नाउ आई विल पुट 3 फैक्टर्स। तो दैट विल बी ए होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, अगर डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। तो मैंने बोला, पहला एग्जांपल लिखा, मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। 2-3 ले लेता हूं एग्जांपल, ठीक है, फॉर होमवर्क। दीज आर होमवर्क क्वेश्चंस। Mod of, let's say, okay, x plus 1 into x minus 2 into x minus 3. Example, mod of x into x plus 1 into x plus 2, and one more, mod of x square minus 9 into x plus 5, and lastly mod of x square plus 1 into x minus 1। ठीक है, ये 5 ट्राई करना। दीज आर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से किसी में भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है।
ठीक है, अब हम जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, सो पॉज करो वीडियो को एंड कॉपी इट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी पार्ट। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। मैंने माना लेट से दो हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं एक्स के, फंक्शन बोले तो एक्सप्रेशन लेट से, और एक रिलेशन दिया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला एफ एक्स दिस इज ग्रेटर देन जी एक्स। तो ये कंक्लूड क्या करता है ये वाला पॉइंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है कि हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड किसी भी वक्त कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे लिखूंगा मैथमेटिकली इसको, एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट लेट्स से इसको दे दिया के इज ग्रेटर देन जी एक्स प्लस के। के क्या है मेरा, एक कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। दोबारा एक बार क्या बोला मैंने कि ये कोई एक्सप्रेशन है एक्स का, ये भी कोई एक्स का एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं एक्स का ही हो, इट कैन बी कांस्टेंट ऑल्सो, बट इन जनरल मैंने बोल दिया कि ये एक एक्स का एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्स का एक्सप्रेशन है। तो ये कंक्लूड क्या करता है, बोलता क्या है कि हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ऐड के केस में तो मैं क्या बोलूंगा, के इज पॉजिटिव, और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या बोलूंगा, के इज नेगेटिव। तो के क्या होगा हमारा, के कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। व्हेन इट इज पॉजिटिव तब तो मैंने क्या किया, एक नंबर को ऐड किया दोनों साइड, व्हेन के इज नेगेटिव इसका मतलब मैंने एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड। समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैथमेटिकली समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन लेट्स से 2। देखना ध्यान से, ये एक इनइक्वालिटी है, 4 इज ग्रेटर देन 2 विच इज ट्रू। अब मैं इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स से 1 को ऐड किया तो 4 प्लस 1 2 प्लस 1, तो दिख रहा है ये क्या है, 4 प्लस 1 इज 5, दिस इज 2 प्लस 1 इज 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 हेंस। तो इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हम इनइक्वालिटी में दोनों तरफ किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, ये तो काफी छोटा पॉइंट है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसमें अधिकतर बच्चे लोग गलती करते हैं। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे, तो उसके पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो इस पार्ट को। आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट, सो यू कैन नेम इट सेकेंड पॉइंट। तो मैं इसको रब करता हूं, लेट्स से मैंने इतना पार्ट रब कर दिया, ठीक है, चलो इसको भी रब कर दिया। देखना अब क्या किया, इससे पहले तो हमने क्या किया था, ऐड किया था एक नंबर को। अब मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड। तो पहले तुम लोग बताना कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, उसके बाद मैं बताता हूं। तो लेट्स से मैंने के एक नंबर है, अगेन सेम कांस्टेंट, उससे दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा के इंटू एफ एक्स, और इधर मेरा आएगा के इंटू जी एक्स। समझ में आया? अब वीडियो को पॉज करके सोचो जो मैंने अभी लिखा है वो करेक्ट लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। जो हमने जो लिखा है ये इस वक्त वो है गलत। गलत क्यों है उसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं 2 सिनेरियोज ले रहा हूं, देखना। एक लिया मैंने 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और अगेन 4 इज ग्रेटर देन 2। ये 2 सिनेरियो लिए। सिनेरियो 1 में तो मैंने इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, मतलब एफ एक्स इज माई 4, जी एक्स इज 2, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। मैंने क्या बोला था, ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ एक्स भी हो सकता है या कॉन्स्टेंट्स भी हो सकता है। सिमिलरली इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, ठीक है। इधर देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो व्हेन आई विल मल्टीप्लाई विद +2, तो 4 इंटू 2 इधर आएगा 8, 2 इंटू 2 इधर आएगा हमारा 4, तो 8 इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब हमारा इनइक्वालिटी का साइन ऐसे आएगा। अब इधर आते हैं, -2 इंटू 4 इज -8, -2 इंटू 2 इज -4, बट इधर क्या हुआ कि इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो गया। देखना इधर तो क्या बोला मैं, इधर क्या लिख रहे हैं हम कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, साइन रिमेन सेम मतलब नो चेंज, दैट इज नो चेंज। और इधर क्या हुआ, साइन चेंजेस। किसका साइन बोल रहा हूं मैं, इनइक्वालिटी का साइन बोल रहा हूं, ठीक है। मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, साइन किसका चेंज होगा, इनइक्वालिटी का। पहले इधर ग्रेटर था, अभी लेसर हो गया। तो इन दोनों से क्या कंक्लूड निकाला कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें पता होना चाहिए कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डायरेक्टली आई कैन नॉट से k इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन k इंटू जी एक्स, वो डिपेंड किस पे करेगा, k पे। तो इसको करेक्ट वे कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं इसको। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, आई विल रब दिस पार्ट। इसको करेक्ट लिखने का तरीका क्या होगा कि k इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन k इंटू जी एक्स, कब, व्हेन k इज पॉजिटिव। k अगर पॉजिटिव होगा तब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, बट अगर k नेगेटिव होगा तब क्या होगा, मेरा ये अभी ग्रेटर है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इज लेस देन k इंटू जी ऑफ एक्स। ये कब हुआ सिनेरियो सेकंड, व्हेन k इज नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, कि क्या कंक्लूजन क्या है कि हम अगर कोई इनइक्वालिटी दी है, उस इनइक्वालिटी में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसका साइन पता होना चाहिए हमें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अनटिल अनलेस हमें उसका साइन नहीं पता होगा, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई विद दैट नंबर ऑन बोथ द साइड। समझ में आया? पॉज करो वीडियो को, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो पहला हो गया हमारा सम से रिलेटेड, दूसरा मल्टीप्लिकेशन से, अब तीसरा हम देखते हैं स्क्वायरिंग से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट। अगेन अभी हमें क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट कि इफ एफ एक्स इज सेम, जैसे पहले दिया था, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। अगेन सेम थिंग, पहले मैं तुमसे पूछूंगा क्या कि जो मैं लिखने जा रहा हूं वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो मैंने बोला कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, देन मैंने बोला एफ एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी एक्स का स्क्वायर। इज इट करेक्ट और नॉट? तो अगेन वीडियो को पॉज करो, कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके देखो गलत आ रहा है या सही आ रहा है, और वेरीफाई करो मेरे सॉल्यूशन से। तो अभी मैं इसका आंसर क्या है हमारा, ये दिस इज नॉट द करेक्ट। इसको समझने के लिए आई विल टेक 4 सिनेरियोस, देखना ध्यान से। आई विल टेक 4 सिनेरियोस। सिनेरियो 1 मैंने लिया 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। दूसरा सिनेरियो लिया -4 इज लेस देन -2। तीसरा सिनेरियो लिया 2 इज ग्रेटर देन -1, एंड फोर्थ सिनेरियो लिया 2 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, ये 4 लिखे मैंने इनइक्वालिटी। 4 2 से बड़ा है, -4 इज स्मॉलर देन -2, 2 इज ग्रेटर देन -1, 2 इज ग्रेटर देन -3 ऑल्सो। इसके रिजल्ट के बेसिस पे हम इसको कंक्लूड करेंगे इस इनइक्वालिटी को, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट इनइक्वालिटी, वो गलत है क्यों। तो अब मैंने क्या किया, इसमें स्क्वायर किया। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 16 4 से बड़ा है तो हमारा साइन ऐसे आएगा। अब हम इस पे आते हैं, -4 का स्क्वायर इज 16, -2 का स्क्वायर इज 4, नाउ 16 इज ग्रेटर देन 4। नाउ आई विल कम टू दिस पॉइंट, 2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 इज ग्रेटर देन 1। लास्ट वाले पे 2 का स्क्वायर इज 4 एंड -3 का स्क्वायर इज 9, इधर साइन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या कंक्लूड निकला, देखते हैं कि जब भी हमारे ये दो नंबर अगर पॉजिटिव हैं तब तो क्या हो रहा है, स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब साइन रिमेन्स द सेम। किसका साइन, इनइक्वालिटी का साइन रिमेन सेम, रिमेन्स सेम। तुम इधर क्या लिखना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम नोट्स में। अब इस वाले पे आते हैं, जब मैंने दोनों नंबर को नेगेटिव लिया तब क्या हो रहा है कि पहले तो लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो गया इनइक्वालिटी का साइन, तो साइन चेंज हो गया, तो चेंजेस। यू राइट डाउन, क्या लिखोगे तुम नोट्स में कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अब इधर आते हैं, इसमें तो क्या था, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अब इसमें इन दोनों केस में क्या लिया मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ, इस वाले पर्टिकुलर केस में हमारा साइन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। अब लास्ट 4 सिनेरियो पे आते हैं, इधर भी एक हमारा पॉजिटिव नंबर था एक नेगेटिव था, इधर क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा इससे, कि अगर ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दैट इज सिनेरियो 1, तब तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, बट क्या होगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा,
दोबारा एक बार, दोनों पॉजिटिव है, बिंदास स्क्वायर करना है, कोई चेंज नहीं होगा। दोनों नेगेटिव है, तब भी हम स्क्वायर करेंगे, जरूरत पड़ेगी तब, बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बट इन दोनों सिनेरियो में दिक्कत है, क्या है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेने पे क्या हो रहा है, कभी तो चेंज नहीं हो रहा है, कभी चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि अगर इधर जो दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, अगर हमें पता नहीं है कि उनका साइन क्या है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन वी कैन नॉट स्क्वायर। लेकिन अगर हम पक्का पता है कि ये पॉजिटिव है हमेशा सारे रियल एक्स के लिए, ये भी पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली ये दोनों नेगेटिव है हर एक एक्स के लिए, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बट अगर इनमें से कोई का भी साइन हमें नहीं पता कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो फिर हम स्क्वायरिंग अवॉइड करेंगे। इस टाइप का सिनेरियो काम आएगा कब, फॉर एग्जांपल इसको हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज में आगे चल के। जैसे मान लो इस टाइप का सिनेरियो होगा, रूट ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन लेट्स से x माइनस 3। इस टाइप का इनइक्वालिटी हमें आगे जाके सॉल्व करना होगा। तो इसमें रूट है, तो इस टाइप की इनइक्वालिटी को प्रोसीड करने के लिए हमें रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तब हमें इस पॉइंट का यूज होगा कि हम स्क्वायर करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए तभी स्क्वायर कर सकते हैं, साइन रिमेन्स द सेम। दोनों साइड नेगेटिव होंगी तब भी स्क्वायर कर सकते हैं, बट साइन चेंजेस। बट अगर हमें नहीं पता कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब हम नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में लिखो, मैं एक बार बता देता हूं क्या लिखना है तुमको कंक्लूजन इसमें, कि इफ साइन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स if both are positive then this is valid, and if both are negative then sign changes, and if one is positive one is negative then we cannot comment। समझ में आया? तो चलो इसको लिख ही लेते हैं एक बार। I will write this part, you can copy this। देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। अभी जो मैंने लिखा ये वाला जो पार्ट एट प्रेजेंट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आई कैन नॉट स्क्वायर इट ब्लाइंडली, मुझे क्या करना होगा, कुछ कंडीशंस के साथ स्क्वायर करना होगा। तो प्रॉपर्ली कैसे लिखूंगा, देन एफ एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी एक्स का स्क्वायर इफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स बोथ आर पॉजिटिव, अदरवाइज एफ एक्स का स्क्वायर इज लेस देन जी एक्स का स्क्वायर। कब चेंज कब हो गया साइन, इफ बोथ आर नेगेटिव। यही दो चीजें हैं, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ देन वी कैन नॉट स्क्वायर। समझ में आया? तो कॉपी करो इस पार्ट को। आई जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो दिस विल बी आई थिंक अवर फोर्थ पॉइंट ऑन दिस। देखना, लेट्स से मेरे पास एक चीज ऐसा सिनेरियो दिया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ग्रेटर देन एच एक्स अपॉन के ऑफ एक्स। ठीक है, एफ जी एच के क्या है, एक्सप्रेशन है कोई तो एक्स के। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 6। इस टाइप का कोई तो सिनेरियो है। ठीक है, अब पहले मैं तुमसे पूछता हूँ हमने जो लिखा है वो गलत है या सही है। तो लेट्स से मैंने ऐसे लिखा एफ एक्स इज, मैं जी एक्स को उस साइड लेके गया, जैसा कि हम 9-10 तक करते हैं, अगर पढ़ा होगा किसी ने इस टाइप का चीज। तो अभी जो मैंने लिखा इज इट रॉन्ग और राइट, वीडियो को पॉज करो, 10 सेकेंड के लिए सोचो, फिर रिज्यूम करके इसका सोल्यूशन देखो। जो मैंने अभी लिखा है वो है एक्चुअली रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है उसको समझते हैं हम। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आई कम, मैं जी एक्स को इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है, सुनना, जब भी हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हम जी एक्स को इधर लेके गए, दैट इज एक्चुअली वो मैथमेटिकली करेक्ट क्या यूज करना चाहिए हमें स्टेटमेंट कि मल्टीप्लाइंग जी एक्स ऑन बोथ द साइड। वो हम कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं कि जी एक्स को हम उस साइड लेके गए, बट मैथमेटिकली करेक्ट तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग विथ जी ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर ऐसा करें तो क्या आएगा, इस साइड बचेगा एफ एक्स, जी एक्स से जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर जी एक्स आ जाएगा, एच एक्स इंटू जी एक्स अपॉन के ऑफ एक्स। ठीक है, एक मिनट के लिए इस स्टेटमेंट को भूल जाओ, मैंने जो लिखा। अगर मान लो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता तो मैं जनरल टर्म्स में कैसे लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, जी एक्स को उस साइड लेके गए, तब शायद मुझे क्लिक नहीं करेगा कि ये रॉन्ग है या सही है। बट व्हेन आई एम यूजिंग दिस पार्ट, कौन सा पार्ट, मल्टीप्लाइंग विथ जी एक्स,
तो शायद तुम में से किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा व्हाई इट इज रॉन्ग। अभी हमने सेकंड पॉइंट देखा था, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग विद के ऑन बोथ द साइड, तो के पे रिस्ट्रिक्शन थी, ब्लाइंडली वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी विद सम नंबर अनटिल अनलेस मुझे उसका साइन पता हो। बट मुझे gx के बारे में तो पता नहीं है, gx तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हेंस आई कैन नॉट मल्टीप्लाई gx ऑन दैट साइड, हेंस आई कैन नॉट मल्टीप्लाई gx बोथ द साइड। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इस gx को मैं उधर लेके नहीं जा सकता, सिमिलरली इस kx को मैं इधर लेके नहीं आ सकता। कब तक नहीं लेके आ सकता? जब तक मुझे इन दोनों का साइन नहीं पता है, gx और kx का। हाँ, इसको लिखना ट्रू कब होगा? अगर मान लो मैंने बोला कि नहीं दिस इज ट्रू फॉर व्हाट इज द कंडीशन, व्हेन gx इज पॉजिटिव, gx इज पॉजिटिव, क्योंकि gx हमारा k का काम कर रहा है, मैंने k से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इनइक्वालिटी का साइन सेम कब रहेगा? व्हेन जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कब? जिस चीज से मैंने मल्टीप्लाई किया है वो अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, gx अपॉन k ऑफ x। ये कब हुआ? व्हेन gx इज लेस देन 0। समझ में आया? तो हम ब्लाइंडली ऐसे नहीं लेके जाएंगे, इधर कोई भी एक्सप्रेशन x का दिया इसको उधर लेके गए, बीच में इक्वल टू होता तो लेके जा सकते हैं, बट इनइक्वालिटी है तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। सावधान से मतलब क्या है कि हमें इसका साइन पता होना चाहिए, SIGN साइन। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी, वी विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉज करके तुम लोग कॉपी कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। हमारे दो तीन पॉइंट्स और हैं लास्ट, फिर उसके बाद हम एंड अप करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट्स से दिस इज फिफ्थ वन। मैंने लिखा fx इंटू जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन fx इंटू एच ऑफ एक्स। इफ अगर ऐसा दिया है देन, अब ये पहले तुम लोग बोलना अगेन सेम थिंग कि ये गलत है या सही है। मैं लिख रहा हूं gx इज ग्रेटर देन hx, मतलब क्या किया मैंने? fx को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। तो ये करेक्ट है या नहीं है पहले सोचो पॉज करके। आई विल टेल नाउ, जो मैंने अभी लिखा है दैट इज रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग है वो समझते हैं। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैंने fx को fx से कैंसिल किया, मैथमेटिकली तरीका क्या है उसको करेक्ट वे क्या है उसको बोलने का कि मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय fx। ठीक है, दोनों साइड अगर fx से डिवाइड करूंगा तब मेरा ये आएगा। अच्छा, डिवाइडिंग विथ fx इज इक्विवेलेंट टू, इसी को और क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 अपॉन fx। समझ में आया ये चीज? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इधर है मेरा 3 इज लेट्स से ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड, मुझे मान लो मैंने बोला कि 3 से डिवाइड किया, तो क्या है उसको मैं ऐसे 3 से डिवाइड किया मतलब 3/3 इज ग्रेटर देन 2/3। ये क्या लिखा मैंने? मल्टीप्लाइंग विथ 3, सॉरी डिवाइड बाय 3। इसी सिनेरियो को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं मल्टीप्लाइंग विथ 1/3, क्योंकि 3 इंटू 1/3 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 1/3। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं fx से दोनों को साइड डिवाइड कर रहा हूं इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग विथ 1/fx। अब शायद क्लिक कर गया होगा कि ये चीज गलत क्यों है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज से इनइक्वालिटी में, तो हम ब्लाइंडली नहीं कर सकते, वी शुड नो कि इसका साइन क्या है, हेंस आई कैन नॉट राइट दिस। समझ में आया कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। इसको फिर लिख कब सकते हैं? जब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज 1 अपॉन fx, वो पॉजिटिव होगा, और 1 अपॉन fx पॉजिटिव कब होगा? व्हेन fx इज पॉजिटिव। हेंस दिस इज ट्रू इफ fx इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है कि gx इज ग्रेटर देन hx। कब? इफ fx इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? और अगर fx नेगेटिव होगा तो क्या होगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1/fx इज अ नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इधर साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा? gx इज लेस देन hx। कब? व्हेन fx इज लेस देन 0। समझ में आया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम इनइक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ मूव। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो इसको।
अभी तक हमने देखा एक एक इनइक्वालिटी, अब हम दो को देखते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स से मेरे को दिया है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स एंड एच एक्स इज ग्रेटर देन के ऑफ एक्स, ये गिवन है। इफ मतलब ये दोनों क्वांटिटी हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ये जो नोट है इससे हमें कंक्लूजन क्या है कि हम दो इनइक्वालिटी दी है ना, तो उनको ऐड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? दो इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स प्लस एच एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स प्लस के एक्स, दिस इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 1, तो मैं दोनों साइड ऐड करूंगा तो 3 + 4 इज 7 इज ग्रेटर देन 2 + 1 विच इज 3। समझ में आया? तो दो इनइक्वालिटीज दी हैं तो आई कैन ऐड बोथ द इनइक्वालिटीज, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बट क्या नहीं कर सकता वो देखते हैं। बट हम क्या नहीं कर सकते? दोनों को डिफरेंस नहीं कर सकते, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते एंड दोनों का डिवीजन भी नहीं कर सकते। समझ में आया क्या बोला? दोनों को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। उसको भी हम लिख लेते हैं कि एफ एक्स माइनस एच एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स माइनस के ऑफ एक्स, दिस वी कैन नॉट डू। इसको समझने के लिए तुम न्यूमेरिकल डाटा ले लेना, ठीक है ना? इस टाइप का डाटा लेके डिफरेंस करके देखना, कभी तो ग्रेटर आएगा कभी लेसर आएगा, दैट मीन्स वी कैन नॉट कंक्लूड। सिमिलरली वी कैन नॉट मल्टीप्लाई, मतलब एफ एक्स इंटू एच एक्स ग्रेटर देन जी एक्स इंटू के एक्स, दिस ऑल्सो वी कैन नॉट डू। इसको कर सकते हैं कुछ एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, वो कब है वो मैं तुम्हें 2 मिनट बाद बताता हूं। इन जनरल वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड लास्टली वी कैन नॉट डिवाइड ऑल्सो। एफ एक्स अपॉन एच एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स अपॉन के एक्स, ये भी नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीज हम नहीं कर सकते, मतलब दो इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। बट अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो लिख लेते हैं कि वी कैन मल्टीप्लाई ओनली इफ ऑल द 4 थिंग्स आर पॉजिटिव, मतलब f, g, h, k इज ग्रेटर देन 0। सुनना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको भी लिख लेना। क्या बोला मैंने? दोबारा एक बार और कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट को, उसके बाद वील एंड अप विद दिस लेक्चर। क्या बोला कि दो इनइक्वालिटीज है, ठीक है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब एफ एक्स जी एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता। बट हम डिफरेंस, मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं कर सकते। बट मल्टीप्लिकेशन में हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कब? जब जो चारों चीज दी हैं दे ऑल आर पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल रिप्लाई टू दैट पॉइंट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।